दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है, बिल्कुल नया हो चुका है। अभी मैं आपको बहुत ही कमाल के 8 ऐसे फीचर्स बताऊंगा इस एप्लीकेशन में, जिसके बाद अगर आप यूज करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और साथ ही साथ में आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम आप घर बैठे बैठे कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो देखो यहाँ पर हमने अपना योनो एसबीआई एप्लीकेशन को लॉग इन किया हुआ है। अगर आपने अब तक लॉग इन नहीं किया हुआ है, रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो कैसे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे, अब आप यहां पर आएंगे, नीचे आप देखो, यहां पर आप लास्ट में आएंगे ना, आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है सर्विसेज। सर्विसेज के नीचे लिखा हुआ है अकाउंट रिलेटेड। तो आपको जस्ट यहां पर टैप करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखो यहां पर 3 बहुत ही कमाल की फीचर है। सबसे पहला फीचर यहां पर है चेंज होम ब्रांच। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहां पर याद रखिएगा, आप जैसे जानते हो कि एसबीआई में एक पॉलिसी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा एसबीआई बैंक ब्रांच की तरफ से बोला जाता है कि भाई आप अपनी होम ब्रांच में जाओ। और होम ब्रांच मान के चलो कि हमारे गांव की है, हम कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं और रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है होम ब्रांच में जाने में। तो इसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप जहां पर अभी करंट टाइम में रहते हैं वहीं पर आप अपनी ब्रांच को ट्रांसफर करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से, ऑनलाइन घर बैठे बैठे एकदम फ्री में। तो अभी आप देखेंगे हमारे 4 बैंक अकाउंट्स है यहाँ पर एसबीआई में, जैसे कि सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, एफडी भी है और पीपीएफ अकाउंट भी है। तो आप जिस भी अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही बोला जाएगा कि आप एक बार चेक कर लो कि क्या आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपको जो है लोकेशन हो गया या पिन कोड नंबर हो गया या ब्रांच कोड से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जिस भी ब्रांच में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लोकेशन बनी हुई है ना, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, इस तरीके से दोबारा क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर फोन की एक्सेस लेगा लोकेशन की, ठीक है। तो जो आपके घर के आसपास की अभी लोकेशन है जहां करंट टाइम में रहते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर ब्रांच आ जाएगी, जो भी एसबीआई की नियर बाई ब्रांच है। जैसे मान के चलो मुझे ये वाली ब्रांच रखनी है, ये वाली, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये वाली मेरी जो ब्रांच है ये नई ब्रांच हो जाएगी मेरी, और पुरानी वाली ब्रांच मेरी चेंज हो जाएगी। अब आपको जस्ट प्रोसीड करना है। एक बार आप डिटेल्स को पूरा का पूरा रिव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और आप देख लेंगे कि आपकी पुरानी ब्रांच है ये आपकी नई ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है, इसका आईएफएससी कोड नए वाले का ये है। तो आप क्या करेंगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देना। उसके बाद आप कर देंगे सबमिट, और सबमिट करते ही आप देखेंगे ना यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है, होम ब्रांच, आपने घर बैठे बैठे अपनी यहाँ पर ट्रांसफर कर ली है योनो एसबीआई एप्लीकेशन से, और अभी आपका जो ब्रांच है वो नया वाला ये हो चुका है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं गो टू सर्विसेज पे और यहाँ पर बैक करते हैं। इसके अलावा सर्विसेज में अकाउंट रिलेटेड में ही आपको यहाँ पर दूसरी सर्विसेज मिल जाएगी जो कि बहुत ही कमाल की है, वो है कन्वर्ट टू सैलरी अकाउंट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका फायदा ये है कि मान के चलो आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसमें मिनिमम बैलेंस 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए रखना जरूरी होता है। लेकिन सैलरी अकाउंट का फायदा ये होता है कि यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट योर सेविंग्स अकाउंट टू ए सैलरी अकाउंट, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट आपको नजर आ जाएंगे। सिंगल सेविंग अकाउंट हमारा ये। अभी पूछ रहा है कि क्या आपके इस अकाउंट में सैलरी आती है। अगर आपकी सैलरी आती है तो आपको इसको यस करना है, तभी आप यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे अकाउंट को। इसके अलावा आपको नीचे बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। आपको यहाँ पर ना अपना एम्प्लॉयर नेम चूज करना पड़ेगा, यानी कि जिस भी कंपनी में आप नौकरी करते हैं, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। चाहे तो आप यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया और ये हम कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान के चलो आपकी कंपनी लिस्ट में से नहीं आती है तो आप अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और एम्प्लॉयर टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, किस टाइप का एम्प्लॉयर है अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको अदर कर लेते हैं, और जो भी आपके एम्प्लॉयर का नाम है उसका नाम आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अब आपको बताना कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी कि आप परमानेंट नौकरी करते हैं या फिर आप जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी करते हैं, यानी कि आप जो है टेम्परेरी टाइप की यहाँ पर नौकरी करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे यहाँ पर नेक्स्ट। अब आपसे यहाँ पर जो ओटीपी आ गया आपके नंबर पर, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है एसबीआई की तरफ से, हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है। थोड़ा सा आप वेट करो, अभी यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पर ट्रांसफर करने लायक है या नहीं है। फाइनली आप देख पाएंगे हमारा यहाँ पर अकाउंट जो है ट्रांसफर हो चुका है सैलरी अकाउंट में। इसके अलावा आप सर्विसेज में, अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज में वापस आएंगे और मैनेज नॉमिनी पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ना आप घर बैठे बैठे अपने नॉमिनी को यहाँ पर एडिट भी कर पाएंगे, और आप चाहे तो यहाँ से अपना एक नया नॉमिनी जो है ऐड भी कर पाएंगे। अगर आप एडिट करना चाहते तो आप एड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ना आप जो है नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे, और आप चाहे तो नया नॉमिनी भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की बहुत ही कमाल की फीचर के बारे में, जो कि यहाँ पर है कार्ड्स वाला। अभी आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे कि कार्ड्स का एक ऑप्शन है। अगर आपके पास एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जितने भी क्रेडिट कार्ड
कार्ड आपके पास एसबीआई बैंक के हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके जो है बैंक अकाउंट से आपके क्रेडिट कार्ड लिंक होते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर आपके पास और भी क्रेडिट कार्ड है तो आप स्वाइप करेंगे इस तरीके से, जितने भी आपके पास कार्ड है वो सारे के सारे आप यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे, यहीं से आप बिल का पेमेंट भी कर पाएंगे, आप चाहे तो फ्यू ट्रांजेक्शन भी यहीं से कर पाएंगे। आपको जो है अलग से एसबीआई कार्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला फीचर यहाँ पर है एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड का, यानी कि अगर आप डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपका इसका मतलब है कि एटीएम कार्ड। अभी आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड है जिसको हमने रिक्वेस्ट किया करके यहाँ पर एक्टिवेट करवाया है। इसका मतलब ये होता है कि इस कार्ड को हम वर्चुअली यूज कर सकते हैं, फिजिकल कार्ड नहीं है। अगर आपको नया कार्ड लेना है तो आप रिक्वेस्ट न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है किस तरीके का कार्ड चाहिए। अगर आपको वर्चुअल कार्ड चाहिए, एप्लीकेशन में आपको देखना है तो आप वर्चुअली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको फिजिकल कार्ड लेना है, अब मान के चलो आपका जो कार्ड है एटीएम कार्ड है वो खराब हो चुका है, टूट गया है, आपका जो है खो गया है, तो उस कंडीशन में आप फिजिकल कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बताया गया है कि कौन से वेरिएंट में आपको चाहिए। तो यहाँ से आप जैसे इंडियन ऑयल का एसबीआई कार्ड चाहते हैं डेबिट कार्ड, या फिर आपको जो है एसबीआई का डेबिट कार्ड चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। और याद रखिएगा जब आप सेलेक्ट करते हैं ना तो बताया जाता है कि यहाँ पर आपका जो इसकी ईएमसी फीस है 200 रुपए है, हर साल आपको पे करनी पड़ेगी, प्लस 18% जीएसटी यानी कि 236 रुपए। इसकी लिमिट्स कितनी है वो आपको सारी की सारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पर वर्चुअल कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो आप यहाँ से अपना फिजिकल कार्ड या वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला फीचर जो यहाँ पर है बहुत ही कमाल का है। अगर दोस्तों आपके सेविंग्स अकाउंट में थोड़े ज्यादा पैसे रहते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि 2.5 से लेकर 3% आपको ब्याज मिलता है हर साल का, यानी कि अगर आपके 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो आपको मात्र 2,500 से लेकर 3,000 का ब्याज मिलेगा पूरे 1 साल का, 12 महीने का। इससे बढ़िया क्या करेंगे आप, चाहे तो आप यहाँ पर डिपॉजिट्स यानी कि आप जो है यहाँ पर एफडी करवा सकते हैं। जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से बहुत सारे टाइप के डिपॉजिट है, जैसे कि यहाँ पर एफडी हो गया, आरडी हो गया, हर मंथली आप जो है रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, एनुअली डिपॉजिट यानी कि पूरे साल का आप कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको एफडी करानी है तो फिक्स डिपॉजिट पे चूज करेंगे और रेगुलर एफडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अमाउंट चूज करना है कितने अमाउंट की आप एफडी बनाना चाहते हैं। अब मान के चलो मुझे 1000 रुपए की बनानी है तो मैंने 1000 रुपए यहाँ पर टाइप कर लिया है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए आपको बनानी है, वो आप एंटर कर लेंगे। तो जैसे मैंने एफडी की ड्यूरेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ईयर में 0 कर लिया है, मंथ में 0 कर लिया है, 62 दिन की मुझे बनानी है। अभी कुछ यहाँ पर जो एडवाइस दी जा रही है इनकी तरफ से कि अगर आप 444 डेज के लिए बनाएंगे तो आपको 6.45% का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ 27 डेज के लिए बनाएंगे तो 5.9% मिलेगा और 5 महीने 27 दिन के लिए बनाएंगे तो आपको 5.65 मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 4.90, यानी कि 1 लाख रुपए पे हमें पूरे करीबन 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो हमारे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसे रहेंगे ना उसके दुगना इंटरेस्ट मिल रहा है। और मेच्योरिटी कब होगी, यानी कि इस डेट को हमें इसका पैसा इंटरेस्ट के साथ में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे और यहाँ पर ना इंटरेस्ट पे पूछेगा तो आप 8 मेच्योरिटी पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप जो है ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं या आप जो है क्रेडिट करना चाहते हैं तो हमें क्रेडिट करना है तो अब हमारे अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा और जो आपका इंटरेस्ट है इसके साथ में आपको मिल जाएगा। आपको जस्ट प्रोसीड करना है और आपका एफडी यहाँ पर बन जाएगा। तो बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, जो कि अगर आप प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि आप देखेंगे कि अपडेट माई सिक्योरिटी। अगर आप इसके ऊपर टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो है एम पिन यानी कि मोबाइल पिन चेंज कर पाएंगे योनो एसबीआई का। अगर आप क्लिक करेंगे तो पुराना पिन एंटर कर लेंगे, नया पिन आप जो बनाना चाहते हैं उसको एंटर कर लेंगे, उसी नए वाले पिन को आप सेम टू सेम री एंटर कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे यानी कि प्रोसीड करेंगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे और आपका यहाँ पर जो है पिन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फेस आईडी लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस आईडी है, तो आप इसको ऑन करेंगे और आप इसको अलाउ करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना आपको पिन एंटर करना पड़ेगा एक बारी। हमने एंटर कर लिया पिन और यहाँ पर कर देंगे सबमिट। अभी आप देखो कि इसका कमाल क्या है, वो यहाँ पर हम जो है लॉगिन टू योनो कर लेंगे। अब हमें पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉगिन यूजिंग फेस आईडी, इसके ऊपर हम टाइप करेंगे तो फेस आईडी हमारा स्कैन हो गया है और डायरेक्टली हम लॉगिन हो चुके हैं। इसके अलावा आप वापस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अपडेट माई सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि लिखा हुआ है कि ओटीपी थ्रू एसएमएस, यानी कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको ओटीपी एसएमएस में मिले आपके नंबर पर, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एसएमएस के साथ में ईमेल पर भी रिसीव होना चाहिए ओटीपी, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यार होता क्या है ना, बहुत बार हमारे फोन पर रिचार्ज नहीं होता तो हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है एसबीआई की तरफ से। आप चाहे तो ईमेल पर भी ओटीपी मंगवा सकते हैं, उसके लिए आपको सेव करना होगा और प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको एसएमएस के साथ में यहाँ पर ईमेल पर भी ओटीपी आना लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग का एक्सेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि आप जो है अगर आप चाहते हैं कि नेट बैंकिंग में भी आपको ओटीपी मिले ईमेल पर, तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे वापस से, तो यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है योनो लाइट एक्सेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, तो आप इसको ऑन रखेंगे। अगर आप सिर्फ योनो एसबीआई ऐप को यूज करते हैं तो आप इसको ऑफ कर लेंगे और प्रोसीड कर देंगे और जो भी आपका पिन है उससे आप एंटर कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा ना, अब आपका जो है डिसेबल हो चुका है फीचर। उसके बाद हम दोबारा प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है दोबारा से हम क्लिक कर लेते हैं अपडेट माई
सिक्योरिटी, और यहाँ पर ना एक और ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करना है, सिक्योरिटी आपको सेव करनी है अपनी, तो आप इसको ऑफ कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे और यहाँ पर आपको वापस पिन एंटर करना है, उसके बाद सबमिट कर देंगे और अब आपका इंटरनेट बैंकिंग भी जो है काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है सेटिंग कर लिया है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ना वापस इसको ऑन कर देंगे। जस्ट आपको ऑन करना है इसको भी, और योनो एसबीआई को भी ऑन करेंगे तो उसके बाद जो है आपका इंटरनेट बैंकिंग काम करना भी शुरू हो जाएगा। तो ये थे एसबीआई बैंक के बहुत ही कमाल की फीचर जो आपके हमेशा काम आने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।